ज्ञान की रोशनी बढ़ रही है और मुसलमानों का चौतरफा विकास भी हो रहा है। सिर्फ डरा और घबरा तो वो रहे हैं जिनका वोट बैंक खिसक रहा है। परिवारवाद से अलग हटकर लोकतंत्र को जीवित करना है और हमें भाईचारा और इंसानियत के साथ राष्ट्र को मजबूत करना है। कि नमाज जब तुम रोडों पे करोगे तो रोड का ट्रैफिक जाम होता है। नियम और कानून के अनुसार चलो, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हुए नमाज पढ़ो। तुम अगर तुम किसी को दुख पहुंचाते हुए नमाज पढ़ रहे हो तो गलत कर रहे हो ना यार। जो लोग सड़क पे नमाज पढ़ते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और नियम भी बनाने चाहिए इसके लिए। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत ऑन न्यूज़ हिंदी में। देखिए, संभल काफ़ी सुर्खियों में है और अभी जैसे रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और ईद आने वाली है, लेकिन ईद के साथ साथ नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं और पुलिस प्रशासन भी जो है तैयारियों में है। लेकिन संभल से खबर ये है कि वहाँ सड़कों पर नमाज के लिए पुरजोर विरोध किया जा रहा है कि सड़कों पर नमाज ना हो और कोई भी इधर उधर ऊंच नीच ना हो। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, जो इनसे बात करेंगे कि ये एक तरफा फैसला है, मुसलमानों के हित में है या मुसलमानों के खिलाफ है। ये जो फैसला संभल से है, क्योंकि संभल काफ़ी सुर्खियों में है जब से वो मस्जिद मंदिर विवाद आया है। अभी ईद के मौके पर क्या लगता है कि सड़कों पर नमाज को लेकर प्रशासन जो सख्ती दिखा रहा है वो सही है, उचित है? देखिए, सरकार का जो काम है व्यवस्था को चलाना है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं रमज़ानुल मुबारक के इस मौके पर नवरात्रि की शुभकामनाएं पेश करता हूं और एक बात कहता हूं कि जब तक मध्यम मार्ग, समन्वय का मार्ग हम नहीं निकालेंगे तो ये बीच में जो लोग हैं वो अज्ञानता का लाभ उठाकर समाज को दिग्भ्रमित करेंगे। नमाज पहले भी होती थी, नमाज इस ईद पे भी होगी और शांतिपूर्ण होगी, क्योंकि योगी जी की सरकार का प्रयास, जिस प्रकार केंद्र में प्रयास है, ये हकीकत है, कोई दिखावा नहीं है। कि अगर दिल्ली के अंदर जहाँ झुग्गी वहीं मकान के आधार पर जब झुग्गी वालों की लिस्ट बन रही है तो सबको दिया जा रहा है, ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास में भी दिया जा रहा है। तो ऐसे ही भजन की घंटी, मंदिरों की घंटी और मस्जिदों की अजान निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि हमारा नारा भाईचारा है। हिंदू का हा और मुसलमान का माँ जुड़ता है तो हम बनता है। इस मुल्क की संस्कृति हम की संस्कृति है, ना खाली हा की संस्कृति है, ना खाली माँ की संस्कृति। भाईचारे की मिसाल तो हर कोई देता है। इवन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी यही बोला कि दिवाली में अली आता है और रमज़ान में राम आता है। सौहार्द बना रहे, यही वो चाहती हैं और पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है। लेकिन सड़कों पर नमाज को लेकर जो बवाल होता है, क्या मुसलमान को सड़कों पर नमाज से परहेज करना चाहिए? आप भी मुसलमान हैं क्योंकि यह वो जायज़ है। सबसे पहले मैं बताऊं रेखा जी की बात। माननीय रेखा जी वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, शालीमार बाग विधानसभा से चुनाव से पूर्व भी गरीब बस्ती में मुसलमानों के घर जाकर सेवई खाती थी, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक मूल्य है। त्यौहार खुशियों को बढ़ाते हैं, त्यौहार कटुता पैदा नहीं करते। और रही मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात या सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात, मुसलमान भी अनुशासन को समझता है और प्रशासन भी अनुशासन को जानता है। तो मध्यम मार्ग के आधार पर हमारी नमाज मस्जिदों के अंदर 2 बार नमाज हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी। वो समय का मोहताज नहीं, वो तो मन से अरदास को सुनता है। तो विवाद का कोई कारण नहीं। परेशानी उन लोगों को है जिनका वोट बैंक खिसक रहा है। वो लोग कौन है? वो लोग वही हैं जिन्होंने 70 साल तक किया। परिवार वाले लोग, नाम लूँ तो बताऊँ अदब के साथ कि इंदिरा जी के बेटे राजीव जी की धर्मपत्नी सोनिया जी, उनके बेटे राहुल जी, इधर आओ मुलायम सिंह, उसके बाद अखिलेश सिंह, उसके बाद डिम्पल यादव, उधर चलो। तो परिवारवाद से अलग हटकर लोकतंत्र को जीवित करना है और हमें भाईचारा और इंसानियत के साथ राष्ट्र को मजबूत करना है। कड़वी बातें ना कहता हूँ ना सुनता हूँ, सुमधुर भाषणी और सुभाषणी, क्योंकि मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हूँ, PhD हूँ। आप भी मुसलमान हैं, लेकिन जो लोग इस बात पर अड़े रहते हैं कि जगह की कमी हो सकती है ईद के मौके पर। ज्ञान की रोशनी बढ़ रही है और मुसलमानों का चौतरफा विकास भी हो रहा है। सिर्फ डरा और घबरा तो वो रहे हैं जिनका वोट बैंक खिसक रहा है। डरा धमका नहीं रहे। जैसे योगी आदित्यनाथ का भी एक इंटरव्यू था ANI पे, वो कह रहे कि कोर्ट की वजह से हम रुके हुए हैं। मथुरा को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, अदरवाइज वहाँ बहुत कुछ हो सकता था। तो ऐसे बयानों से नहीं लगता मुसलमानों को डरना चाहिए, या ये एक तरफा बयान हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ के? असल में मीडिया की एक कोटेशन है भाई,
कि मीडियम इज ए मैसेज, जो किसी भी संदेश को किस रूप में पेश किया जाएगा ये मीडिया का काम है। तो क्या बात कही, किस रूप में कही, क्या अनुशंसा है, वो तो वही जाने। लेकिन राजनीति में सबका ध्यान रखना चाहिए, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलना चाहिए। मेरा मानना यह है कड़वाहट से विकास नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी तरफ की हो। नवरात्र में मीट पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में, इवन दिल्ली में भी ये मांग चल रही है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है एज ए मुसलमान? देखिए, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए हुए आईने का प्रदत्त प्रमाण है। तो लेकिन शासन अनुशासन से चलता है जिसको प्रशासन चलाता है, शासन अनुशासन से चलता है जिसको प्रशासन चलाता है। तो जो चीज़ें समाज हित के लिए हो, क्योंकि आज़ादी के दो रूप हैं, एक सकारात्मक आज़ादी और एक नकारात्मक आज़ादी। तो हम आज़ादी का नकारात्मक प्रयोग ना करें, सकारात्मकता के साथ, सहयोग के साथ समाज के विकास में अपनी भूमिका को अदा करें। बाकी योगी आदित्यनाथ के जो फैसले होते हैं वो मुस्लिमों के हित में होते हैं? योगी आदित्यनाथ ओनली सर्वेंट ऑफ यूपी, इलेक्टेड बाय द ऑनरेबल पीपल ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो वो जनता के खिदमत के रूप में है, खादिम हैं, सेवक हैं, तो व्यक्ति विशेष की बात क्या। लेकिन कुछ लोगों का मकसद है कि शेर आ गया, शेर आ गया, तो आप भड़का उनको सकते हो, धमका उनको सकते हो जिनके पास एजुकेशन नहीं है। आई एम PhD इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो मुझे लोकतंत्र का भी पता है, मुझे अपने मौलिक अधिकारों का भी पता है, मुझे ये भी पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में योग्यता, बुद्धिमत्ता, विलक्षण प्रतिभा के धनी अगर APJ कलाम को लाकर राष्ट्रपति बनाते हैं तो वो राजग की सरकार ही बनाती है, ये मैं जानता हूँ। तो योग्यताओं का सम्मान होना चाहिए और योग्यताओं का सम्मान हो रहा है, द्रौपदी सम्मान होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर मुसलमानों में एक भय डाला जाता है? देखिए, जो शब्द आपके हैं वो भावनाएं आपकी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। योगी आदित्यनाथ हमारे सेवक हैं और उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और सबसे सहयोग के आधार पे कर रहे हैं, तो कोई ऐसी भी नकारात्मक बात नहीं है। और मोहम्मद बिलाल इस बात को हर्ष, उत्साह और उल्लेख के साथ कह रहा है, कोई भी ऐसा द्वंद्व नहीं है। परेशानी उनको है जिनका वोट बैंक खिसक रहा है। डराओ, किस चीज़ से डरना। तो जो लोग सड़कों पर नमाज करते हैं, जो मुसलमान स्पेशली, उनको आप दो टुक क्या बोलना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो सड़कों पे नमाज जब करते हैं, जब मस्जिद भर जाती है, तो अब हमारे मस्जिद का प्रशासन जानता है कि हम व्यवस्था में सहयोग करेंगे। हम हठ धर्मी नहीं, हम सहयोगी हैं। हमें सरकार का सहयोग करना है क्योंकि सरकार सबके हित के लिए है। मैं कोई कड़वा बयान नहीं दे दूँगा, मैं अन्य लोगों की तरह मैं भड़काने का काम नहीं करता। मेरा उद्देश्य तो एक उदाहरण देता हूँ। एक बार आग लगी हुई थी, तो आग बुझाने का प्रयास हो रहा था। उसी पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। जब उसने देखा आग लगी हुई है, तो उसने देखा कि सब पानी से बुझा रहे हैं, तो वो उड़ी और जहाँ से पानी मैसर हुआ, अपनी बूंद में, अपनी चोंच में एक बूंद लेके आई और लपटों पे डाला, तो वो आग लगाई थी कौवे ने। कौवा भी उसी पेड़ पे बैठा था। तो कौवे ने कहा उड़ान भर के, ये छुटकी, मेरी लगाई हुई आग तो इस इंसान से नहीं बुझ रही जिसने 3 WW बना दिए, जिसने मोबाइल बना दिया, जिसने लोहे को हवा में उड़ा दिया, तेरी एक बूंद से क्या होगा। तो उसने कहा भ्राताश्री, मैं जानती हूँ मेरी एक बूंद से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम आग लगाने वालों में याद किया जाएगा और मेरा छोटा सा ये प्रयास आग बुझाने वालों में याद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल सर आपका। जो नमाज को लेकर सियासत हो रही है, स्पेशली संभल को लेकर, तो बिलाल साहब से मैं बातचीत कर रहा था। और लोगों से अगर मैं जानूँ, बात करेंगे नमाज को लेकर संभल में जो प्रशासन कह रहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर प्रशासन बोल रही है कि नमाज जब तुम रोडों पे करोगे तो रोड का ट्रैफिक जाम होता है, और दूसरी बात कि अगर ऐसा करोगे तो ये प्रशासन के विरुद्ध है, और तुम इस बार में करोगे, कोई आके पीछे से लात मार देगा, तो ये कहाँ सा नियम अच्छा नहीं होगा ना। तो पहले बोला गया है कि भाई ऐसे नमाज मत पढ़ो,
अगर नमाज पढ़ना है तो जाके घर में पढ़ लो, जाके मस्जिद में पढ़ लो, जाके जहाँ पर तुम्हारा मज़ार है वहाँ पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोड को जाम करना ये उचित नहीं है। हमने देखा है दिल्ली में कहीं कहीं होते थे नमाज, और नमाज वो बंद हो चुके हैं। रोडों पे नमाज बिल्कुल बंद हो चुके हैं। अब मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि भाई नियम और कानून के अनुसार चलो, किसी को दुख नहीं पहुँचाते हुए नमाज पढ़ो। तुम अगर तुम किसी को दुख पहुँचाते हुए नमाज पढ़ रहे हो तो गलत कर रहे हो ना यार। तो मेरा यही कहना है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो एक नियम और कायदे कानून में रहना है। यहाँ संविधान चलती है, यहाँ कोई शरिया का लेन देन दूर दूर तक नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम नमाज पढ़ना शुरू करो, हिंदू आके और हनुमान जी का पाठ करना शुरू कर दे तो भाई गलत हो जाएगा फिर। तो इसमें आपसी मतभेद हो जाएगा। कहाँ से? उत्तराखंड से ऊपर दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली तो क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ, 12th अभी क्लियर होगी, कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम दूंगा। कभी लोगों को सड़कों पे नमाज पढ़ते हुए देखा है? हाँ, एक दो बार देखा था, बट जो चीज़ है ये चीज़ें गलत है। सड़कों पे नमाज पढ़ना गलत क्यों है? सड़कों पे नमाज पढ़ना इसीलिए गलत है क्योंकि हम लोग पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पब्लिक जा रही है, उस वजह से रोड जाम हो रहे हैं तो आपस में लड़ाइयाँ हो रही है। यूपी पुलिस जो फैसला ले रही है कि भाई सड़कों पे नमाज देंगे, वो सही है? बिल्कुल सही है। ऐसे कदम सख्त लेने चाहिए और ज़रूर इस पर एक कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो लोग सड़क पे नमाज पढ़ते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और नियम भी बनाने चाहिए इसके लिए। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा माहौल यहाँ का ख़राब है, पीछे लड़ाई झगड़ा लोगों का हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा डिबेट मैं नहीं कर पाऊँगा लोगों से। बाकी मैंने बात की कि संभल प्रशासन का जो फैसला है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चांसेस हैं ईद के मौके पर कुछ दंगे फसाद हों, क्योंकि नवरात्रे भी हैं और ईद का मौका भी है। तो प्रशासन ये चाहता है कि जो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं वो थोड़ा सा सब्र करें, या तो मस्जिद खाली होने तक का इंतज़ार कर लें, मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है, या फिर अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ONE न्यूज़ हिंदी।